तो आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जो दोस्ती, मजाक और एक बहुत ही भयानक रात के बारे में है। ये एक ऐसी कहानी है जो सोचने पर मजबूर कर देगी और इसका नाम है द हॉन्टेड पिज्जा। चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं और सबसे पहले यही सवाल देखते हैं। मतलब क्या सच में खाने की कोई चीज जैसे कि एक पिज्जा भूतिया हो सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यही सवाल एक आम सी रात को 4 दोस्तों के लिए एक भयानक हकीकत बन गया। तो कहानी की शुरुआत होती है 4 दोस्तों से। राहुल, अमन, सौरभ और विजय। इन चारों को ना डरावनी कहानियों और फिल्मों का बहुत शौक था और यही शौक उन्हें एक ऐसे मजाक की तरफ ले गया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन बातों बातों में ही उन्होंने एक लोकल अफवाह को टेस्ट करने का फैसला किया। अफवाह ये थी कि खड़वट शमशान घाट पर कोई डिलीवरी नहीं होती। वहां तो मोबाइल के सिग्नल तक नहीं आते। और मजाक ये था कि अगर कोई वहां पिज्जा मंगवाए भी तो उसे देने के लिए कोई इंसान नहीं बल्कि भूत आता है। इस खतरनाक मजाक के लिए उन्होंने एक खास सर्विस चुनी, मिडनाइट क्रेविंग सर्विस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये सर्विस सिर्फ आधी रात 12 बजे के बाद ही डिलीवरी करती थी, जो उनके इस डरावने प्लान के लिए आप कह सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट थी। तो राहुल ने फोन मिलाया। दूसरी तरफ से एक बहुत ही भारी डरावनी आवाज आई। राहुल ने फिर भी बिना डरे ये ऑर्डर दिया, एक लार्ज ब्लडी चीज बर्स्ट पिज्जा, खड़वट शमशान पीपल के पेड़ के नीचे। और बस इसी एक ऑर्डर के साथ उनकी मुसीबत शुरू हो गई। तो अब देखते हैं कि ये मजाक कैसे एक भयानक मोड़ लेता है। जो चीज सिर्फ एक हंसी मजाक के लिए शुरू हुई थी, वो अब उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाली थी। फोन कटने से ठीक पहले उस डरावनी आवाज ने कहा, 13 मिनट में पहुंच जाएगा। सिर्फ 13 मिनट, ये नंबर और इतना सटीक समय दोस्तों को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने इसे भी मजाक में ही उड़ा दिया। और फिर ठीक रात 12:59 पर दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल ने जब दरवाजा खोला तो सामने एक लंबा सा आदमी काले कपड़ों में खड़ा था। उसका चेहरा ढका हुआ था और अंधेरे में सिर्फ उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। जब राहुल ने पैसे देने की कोशिश की तो उस आदमी ने एक बहुत ही अजीब बात कही। उसने कहा, पैसे बाद में, पहले खाओ। ये कहकर उसने पैसे लेने से साफ मना कर दिया। अब दोस्त और भी हैरान हो गए। और इससे पहले कि दोस्त कुछ समझ पाते, वो आदमी बिना पैसे लिए बाहर की धुंध में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। अब दोस्तों के दिल में धीरे धीरे डर बैठने लगा था। उन्होंने जैसे ही पिज्जा का डिब्बा उठाया, उसे खोलने से पहले ही अंदर से एक डरावनी आवाज आई, अगर हिम्मत है तो खड़वट के पीपल के पेड़ तले खाओ, तभी असली स्वाद मिलेगा। अभी भी ये सोचकर कि यह सब किसी गेम का हिस्सा है, उन्होंने इस चुनौती को मान लिया। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। अपनी चुनौती को पूरा करने के लिए चारों दोस्त उस बदनाम शमशान घाट पर पहुंचते हैं, जहां असली डर उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, पिज्जा का डिब्बा अपने आप खुलने लगा और अंदर से गाढ़ा लाल धुआं निकला। जैसा कि इस तुलना में दिख रहा है, वो पिज्जा अब नॉर्मल बिल्कुल नहीं था। उसका रंग अजीब मटमैला हो चुका था और उसमें से एक राक्षसी हंसी की आवाजें आ रही थीं। और तभी पास के बरगद के पेड़ से एक भयानक साया नीचे उतरने लगा। दोस्तों ने खौफ से जो देखा वो भयानक था। उस साये के पैर उल्टे थे, सिर बहुत बड़ा था और वो किसी राक्षस जैसा दिख रहा था। अब ये कोई मजाक नहीं था, ये जानलेवा हकीकत थी। उस भूत ने उन्हें एक भयानक अल्टीमेटम दिया। उसने कहा, खाओ, ये पिज्जा खाओ और फिर हमेशा के लिए खरवट के मेहमान बन जाओ। अब दोस्तों को समझ आ चुका था कि वो एक बहुत ही खतरनाक जाल में फंस गए हैं। डर के मारे चारों दोस्त वहीं बेहोश हो गए। जब अगली सुबह उनकी आंखें खुली तो उन्होंने खुद को एक खेत में पाया। उन्हें एहसास हुआ कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ था वो कोई सपना नहीं बल्कि सच था। अब उन्हें मदद की जरूरत थी। इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला करके अमन और सौरभ ने दोबारा उस भूत का सामना करने की ठानी। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। उन्होंने एक तांत्रिक से मदद मांगने का फैसला किया। तांत्रिक मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो इन रहस्यमयी और आध्यात्मिक शक्तियों का ज्ञान रखता हो। भारत में अक्सर ऐसी अलौकिक समस्याओं से निपटने के लिए उनकी मदद ली जाती है और यही तांत्रिक उन दोस्तों की आखिरी उम्मीद थे। तांत्रिक ने उन्हें उस भूत को हराने का एक 4 स्टेप वाला प्लान बताया, जो यहाँ दिया गया है। पहला,
पवित्र अगरबत्ती जलाना। दूसरा, एक शक्तिशाली मंत्र का जाप करना। तीसरा, उसी अगरबत्ती की राख से एक सुरक्षा घेरा बनाना। और चौथा और आखिरी कदम, जलती हुई अगरबत्ती को पिज्जा से बनी उन आत्माओं पर फेंकना। अब समय था आखिरी मुकाबले का। पूरी तैयारी के साथ दोस्त उसी खड़वट शमशान में वापस लौटे ताकि वो उस शैतानी ताकत का हमेशा के लिए अंत कर सकें। दोस्तों ने तांत्रिक के बताए प्लान को बिल्कुल वैसे ही फॉलो किया। जैसे ही अमन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और अगरबत्ती जलाई, वो भूत और पिज़्ज़ा से निकली आत्माएं दर्द से तड़पने लगीं। उनकी शैतानी ताकत कमजोर पड़ने लगी थी। और फिर जैसे ही सुबह सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी, तांत्रिक की विधि ने अपना काम पूरा कर दिया। वो भयानक भूत, वो भूतिया पिज्जा और वो शापित बरगद का पेड़, सब कुछ एक झटके में राख बन गया। बुराई का अंत हो चुका था। तांत्रिक ने दोस्तों को एक सुरक्षा तावीज देते हुए कहा, अब कड़वट भूतिया पिज्जा से आजाद है, पर याद रखना, उनकी इन बातों में एक बहुत गहरी सीख छुपी हुई थी। एक ऐसी सीख जो उन दोस्तों को जिंदगी भर याद रहने वाली थी। और वो सीख यही थी कि कभी-कभी जो चीज सिर्फ एक मजाक लगती है, वो असल में बहुत भारी पड़ सकती है। ये कहानी हमें एक सरल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाती है। रात को किया गया मजाक आखिर कितना भारी पड़ सकता है? जरा सोचिए।